आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब नए व्लॉग के थ्रू जो सफाई अभियान शुरू किया है और उसमें बार बार प्रूफ देने की कोशिश करना, सास से फ़ोन कॉल पे बात करना और उससे ये पूछना कि दाल कैसे बनेगी, कितना मजाकिया लगता है। इसके घर में क्या आज तक दाल नहीं बनी है या कोई दाल बनाने वाला नहीं है या कोई बता नहीं सकता कि दाल कैसे बनेगी। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और क्या फ़ोन कॉल पे आप बात करते हुए दिखाएंगे तो क्या उससे ये पता लगेगा कि सारे मामले निमट गए हैं। इसकी मदर और फादर यानी कि सास ससुर दोनों इतने सेंसिबल हैं कि वो इस तरीके के तो बात नहीं करेंगे कि अगर फ़ोन आएगा, और फ़ोन तो वैसे भी सेटिंग की जा सकती है, उसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है कि अगर फ़ोन आएगा तो उस पर वो बात ना करें और अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उस पर बात ना करें। क्या ये जो कॉल हुई थी ये सिर्फ व सिर्फ इनकी तरफ से बात हुई और वहाँ से जवाब आए? क्या उसने एक बार भी ये पूछा कि बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है या अब तुम कैसे हो, तुम ये सावधानी रखना या वो सावधानी रखना? कोई भी बात करिए क्या सास ने? दिस शोज के ये जो कॉल था ना, एक फ्रॉड कॉल था। फ्रॉड मीन्स ऐसा नहीं है कि उसकी सास नहीं बोल रही थी, सास को कॉल किया गया था। फ्रॉड कॉल लोगों के लिए था, हम लोगों के लिए था, जो व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए था। ये आप ही बताइए इस 2 साल में कितने फोन कॉल्स हुए हैं? आई थिंक आप 10 भी नहीं गिन पाएंगे फोन कॉल्स। पर एक्चुअल में तो ऐसी बात नहीं कि फोन कॉल्स नहीं होंगे। फनी की अपनी मदर और फादर से बात नहीं होती होगी, बहुत बार होती होगी और उसमें कई बार बीच में इससे भी बात होती होगी। लेकिन देखने वाली बात ये, आपको कितनी दिखाई? आपको नहीं दिखाई ना, लेकिन अभी दिखाई है। क्यों दिखाई है? क्योंकि वो इसको रूल आउट करना चाहते हैं कि वो लोग यहाँ से गुस्से होके गए हैं और परेशान होके गए हैं और लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसको रूल आउट करने के लिए ये फ़ोन कॉल दिखा रही है। हम ये कह रहे हैं फ़ोन कॉल अगर नहीं भी दिखाती तो वो क्यों करके इतना ज़्यादा रो कर गई है? इस बार ट्रेन में बैठकर भी दोनों बहुत ज़्यादा रोए हैं और वो उसकी माँ का जो चेहरा है, जितने सेकंड्स का वो आया है आप देख लीजिए, उससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि माजरा क्या है। इट मीन्स ये कितनी भी सफाई दे ले और ये जो प्रूफ देने की कोशिश कर रही है ये उल्टे ही दिखाई देते हैं। सिमिलरली इसके व्यूवर्स भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा ये सबसे ज़्यादा जो गलत काम कर रही है ये रिनोवेशन का, यानी ये रिनोवेशन का एक ऐसा फैशन हो गया है कि आए दिन रिनोवेशन करते रहते हैं। ये पूरी फैमिली, नॉट ओनली दिस, इसके भैया भाभी भी यही काम करते हैं। अब ये जो वाला फ्लैट जो लिया है ये इसने 2 साल पहले रिनोवेट कराया था और अच्छा रिनोवेट कराया था। और इसका जो अभी जो टॉयलेट टूट रहा है वो टॉयलेट भी बहुत अच्छा, उसमें गोल्डन फिनिशिंग की सारी फिटिंग लगी हुई थी। और सिर्फ 2 साल पहले जो अभी ये जो कह रही है कि ड्रीम हाउस, अब ड्रीम हाउस बन रहा है। हर 2 साल में तुम्हारा ड्रीम बदल जाता है इतना कि हाउस बदलने लगेगा? अरे लोगों से पूछ के देखो लोग किस तरीके से अपने घर को चलाते हैं। इनके जितने व्यूवर्स हैं, अगर मैं गलत हूँ तो वो बता सकते हैं इस बात को। अगर कोई भी नया मकान या फ्लैट लेते हैं तो उसको इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि वो अगले आने वाले 5 से 10 साल की उनकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी करता हो। अब उसके बाद में होता क्या है कि 8 से 10 साल में वो रिपेयरिंग मांगने लगता है और तभी उसका कुछ रिनोवेशन या फिर ये कहिए कि उसको चेंजेस करने के लिए आदमी सोचता है। और आज की डेट में पेंटिंग भी इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि 4 से 5 साल से पहले तो वो कभी पेंटिंग करने के लिए भी नहीं सोचता है। स्पेशली इनके जो सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि जो बेसिकली जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के आसपास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। हर एक किसी को नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है कि नई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या है कि पैसे की वजह से, इट मीन्स आपके पास इतना बेशुमार दौलत नहीं है तो आप क्या करते हो, इन चीज़ों को पोस्टपोन करते हो। जब आपकी ज़रूरत आती है तभी आप ऐसा करते हो। तो 8 से 10 साल से पहले तो कोई भी घर जो है रिनोवेट नहीं होता है और 4 से 5 साल से पहले कोई भी घर जो है पेंट नहीं होता। ये आपको बार बार खर्चे का रोना रोक कर कि भैया बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। जब रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया था तब की बात कर रहा हूँ मैं। टीवी बेचेंगे, ये सब करेंगे। ऐसे ही टाइम पे जब ये 3 से 5 करोड़ रुपए इसने खर्च किए रेस्टोरेंट के ऊपर, उसके बाद में तुरंत बोलती है कि गाड़ी लेनी है। और गाड़ी भी कौन सी लेनी है? फॉर्च्यूनर बेच कर और दूसरी गाड़ी लेना चाहती है। फॉर्च्यूनर वो जो कि 3 साल पहले खरीदी गई है। अब आप ही बताइए, ये जो क्लास मैंने जो बात करी, ईमानदारी से बताइएगा कि कोई भी ऐसा है कि जो इस तरह से गाड़ी ले ले और उसके बाद में 3 साल में उसको रीसेल करने की सोचे और दूसरी गाड़ी को नया लाने की सोचे। और अब एक नहीं 2 घरों के रिनोवेशन कराने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं बेसिकली। और देखा जाए तो ये वाला घर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले इन्होंने सब कुछ फिनिश किया है। तो फिर ये पैसा सारा आ कहाँ से रहा है? इसके
पास बहुत ज़्यादा और बेशुमार पैसा आ रहा है। यही वजह है कि उसी की वजह से ये इस तरह तरह के ड्रामे करती रहती है। अब सवाल बनता है ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा इन्हीं लोगों से आता है, जो इसकी भोली भाली जनता है, यानी कि सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं। ये इन्हीं लोगों से पैसा आता है। जब वो इसकी वीडियो देखते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और नेट चार्ज कराते हैं, 300 रुपये से 550 रुपये के बीच में नेट चार्ज कराते हैं, तब इसका वीडियो देखते हैं। ये उनकी कितनी कदर करती हैं आपके सबके सामने है। इतने सारे कमेंट्स आते हैं वहाँ पर कि भाई हमारी ये मदद कर दो, हमारी वो मदद कर दो। कभी किसी पर लाइक भी नहीं होता। सामान भेजना या उसको मदद करना तो बहुत दूर की बात रहा। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, इसको सिर्फ आप लोगों से पैसा चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लोग हैं कि इसके लिए रोने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। चलिए एक और प्रूफ देता हूं मैं इस बात का। लेटेस्ट व्लॉग में इसने 2-4 कमेंट लाइक कर रखे हैं, और वो कौन से कमेंट लाइक कर रखे हैं? जो सास के लिए हुए हैं कि सास तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कितना अच्छा बोलती है। इस तरह के 2-4 कमेंट्स उसने लाइक कर रखे हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा। जो कमेंट्स इसको बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं, इसको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, बहुत अच्छी बात है और हम बहुत खुश हैं, और केयर करना, ये करना, और उसको मुबारकबाद देने के हैं और ये कहने के लिए हैं कि फाइनली अब ये जो वो चाहती थी ज़िंदगी में वो हो गया। ऐसा एक भी कमेंट जो ठीक ऊपर नीचे किया हुआ, ये नहीं कि बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। जिस कमेंट को इसने लाइक किया हुआ है उसके आसपास ही 4 से 5 कमेंट के बीच में आपको वो कमेंट मिल जाएंगे। तो वो कमेंट इसने एक भी लाइक नहीं किया हुआ है। कितनी शातिर है ये, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर ये लाइक कर देगी तो कल इसका झूठ पकड़ा जाएगा, और अगर सच है तो फिर ये क्यों लाइक नहीं कर रही है इस बात को? इसको शातिरपना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये एक लोमड़ी जैसी चालाक है। इस तरह से गिद्ध की जो निगाह लगी रहती है ना, गोश्त के ऊपर लगी रहती है, ऐसे इन लोगों की जो इस तरह के जो व्लॉगर्स हैं, इनकी निगाह लगी रहती है पैसे पे, और इसीलिए ये अपने व्यूअर्स को कैसे भी करके बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप बन लीजिए, अब आप कर लीजिए, कितने कमेंट कर लीजिए, इसको ब्लेसिंग दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये उसको लाइक करने वाले नहीं है, यानी ये इसको शेयर करने वाली नहीं है, ना उसके ऊपर कमेंट करने वाली, ना ही अपने वीडियो पे एक बार भी बताएगी। कुछ दिन बाद में बेवकूफ कौन बनेगा? बेवकूफ वही व्यूवर्स बनेंगे जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसका अच्छा चाहते हैं। इसके बाद में इन चाहने वालों में से किसी ने भी अगर इस तरह कमेंट करे कि आपने पहले तो ये सब दिखाया और आज की डेट में इस सबको नकार रहे हो, मना कर रहे हो, तो यही उन लोगों को कहेगी कि ये नेगेटिव कमेंट करते हैं, ये मुझसे जेलस हैं, ये हेटर्स हैं। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि व्लॉगर्स किस तरीके से अपने व्यूवर्स को यूज करते हैं, साइकोलॉजी से काम में लेते हैं और आपको उसी तरीके से मोल्ड करते हैं, उसी तरीके से परिवर्तित करते हैं। अब ये प्रेगनेंसी का ड्रामा चलेगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये फैलाया इसलिए गया है कि सब लोगों का ध्यान जो है उससे हट जाए। जो इसने सास के साथ में किया है, लड़ाई झगड़ा जो किया है, उससे ध्यान हट जाए और लोग बाग जो दूसरे तरह के कमेंट करने लगे। नहीं तो सारे के सारे कमेंट वही आने थे कि भाई डेल्टा में क्यों करके लड़ाई हुई, क्यों करके तुम्हारे घर पे नोटिस आया। भाई हद है। चालाकी भी किन से? जो इनके खास व्यूअर हैं, जो इनके लिए हर समय दुआ करने के लिए तैयार रहते हैं, इनकी वेल विशिंग सोचते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर इनका व्लॉग नहीं देखा तो मतलब उनको लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और वो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनकी चीज़ें देख देख कर खुश होते हैं। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास है वहीं पे विश्वासघात है, तो ये विश्वासघात करती है। ये अपने ही लोगों के साथ में धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है। आप अपने खुद के रिलेशन देख लीजिए इसके। अगर व्लॉग नहीं डाला होता जनाब ने तो ये पता नहीं लगता कि मैडम जो बीमार हैं, और उससे पहले जब मैडम ने व्लॉग डाला था तो पता नहीं लगता कि जो है जनाब बीमार हैं। लेकिन दोनों बीमार हुए हैं, और उससे पहले बच्चा भी बीमार हुआ है, उसके बाद में भी एक बार भी व्लॉग में उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इससे पता लगता है क्योंकि आपस के खुद के रिलेशन नहीं है तो ये किसी के क्या हो सकते हैं। आप लोग जो व्यूअर इसके लिए मरे जाते हैं वो आप संभल जाओ, आप इस बात को समझो, इस बात को कि ये किस तरीके से आप लोगों को यूज कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई अच्छी बात आपको दिखाई देती है तो उसको जरूर फॉलो करो, लेकिन किसी भी व्लॉगर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को इतना अपने सर पे मत चढ़ाइए कि वो आपकी पेरेंट्स की जगह लेने लगे। अब मैंने पेरेंट्स क्यों कहा? मैंने पेरेंट्स इसलिए कहा कि पेरेंट्स एक वो लोग होते हैं, यानी माँ और बाप, जिनकी बातों को कभी मना नहीं करना चाहिए, उनकी बात को चुपचाप आंख मीच के सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना, आप किसी और को ये दर्जा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो है आपका फ़ायदा उठाएंगे। एक मदर एंड फादर जो माँ और बाप ही एक ऐसे होते हैं जो आपका कभी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठाएंगे, और मरते दम तक वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते चले जाते हैं कि अभी ये अच्छा हो जाए, अब ये वाला भी अच्छा हो जाए, अब ये वाला भी अच्छा हो जाए। यानी मरते दम तक वो सोचते चले जाते हैं किस तरीके से आप दुनिया में खुश रहेंगे, और आपको खुश ही रहना पड़ेगा या रहना चाहिए। तो इसलिए किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए आप इतना ज़्यादा अटैच मत होइए।
बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं और कुछ लोगों की और खुल जाएंगी। यही वजह है कि इसके 1 मिलियन होने में इस बार 2 दिन लगे हैं पूरे व्लॉग को। जो लास्ट व्लॉग था जो कि 2 दिन पहले आया था उसको 1 मिलियन होने में 2 दिन लगे। अदरवाइज जो होता था फर्स्ट डे में ही इसके 1 मिलियन एटलीस्ट क्रॉस कर जाते थे। सब्सक्राइबर का तो आपको पता ही है कि 10,000 सब्सक्राइबर इसके एक झटके में नीचे आ गए हैं। इसलिए नए नए खेल करके आप लोगों का दिमाग जो है एक जगह से दूसरी जगह लगाना चाहती है। ये शातिर लोमड़ी जो ना ये ऐसी है कि आप इसके व्लॉग को देखिए और ध्यान से देखिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये बात जो कह रही है वो समझ में नहीं आया आपके, मतलब अचानक ही कैसे बात आ गई, उसके पहले का रेफरेंस क्या था, दूसरे ने क्या कहा था जिसके ऊपर ये जवाब दे रही है। तो इतना फास्ट चलाते हैं ये अपने व्लॉग में कि कोई भी सेंटेंस को पूरा नहीं होने देती और फिर अगला सेंटेंस आ जाता है या अगला इंसिडेंट आ जाता है। और अगर कभी लंबी बात करती है ये या फनी बात करता है तो उसके अंदर इतने कट होते हैं कि 1 मिनट के अंदर भी आपको 3 से 4 कट नजर आ जाएंगे। और उसके बाद में भी अगर ये कहे कि भाई एडिटिंग में कोई सा सीन इससे निकल गया या वो उसमें रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। जो इतने कट लगाने के बाद में आपको व्लॉग देती है तो वो डेफिनेटली हर चीज़ को अच्छी तरह से वॉच करके अपनी तरफ से एडिट करके तभी आपके तो देती है। तो जितने भी आज तक सीन इसने जैसे डाले हैं और जो बातें इसने आपके सामने आने दी हैं ये वही सब बातें थी तो जानबूझ के ही आपके सामने लेकर आने चाहती थी, और जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले या फिर उसको बारे में चर्चा हो और उसके बाद में उसी की वजह से कमेंट्स और ये सब आएँ। आप ये बताइए, घर के अंदर इतने लोग हैं, इनको पूछने के लिए यही रहा है कि मूंग की दाल खानी है क्या या क्या खाना है या प्रोटीन कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा। अरे सब लोग कहते हैं कि भाई आप जाके डॉक्टर से पूछो, और इनके पास क्या पैसा नहीं है क्या ये डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। ये एक से एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बहकाना है, लोगों को एंगेजमेंट करना है और लोगों को ये दिखाना है कि भाई हम आपसे पूछ कर ही सब चीज़ें करते हैं। और लोग लग जाते हैं भोले भाले तरीके से उसको ये बताने के लिए कि दूध की चीज़ें खानी है, पनीर खाना है, क्या क्या खाना है, सोयाबीन खाना है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए इसको लग जाते हैं। अच्छा व्यूवर्स, मुझे कमेंट करके बताएं, हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो या फिर इनकी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है। इनकी नॉलेज के बारे में शक करना तो बहुत मुश्किल है। क्या आज से 34 साल पहले या 35 साल पहले डोरेमोन आता था क्या? और क्या सचमुच में जो ये चौकीदार थे इसके पापा, तो इनके घर में ऐसा टीवी था आज से 35 साल पहले? क्योंकि उस टाइम में टीवी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये स्कूल से आके डोरेमोन देखा करती थी। भाई कहाँ देखा करती थी? मकान मालिक के घर में जाके देखा करती थी या किसके घर में जाकर देखा करती? अब अगर ध्यान से देखें, फनी ने जो टी शर्ट पहन रखी है ये कब से पहन रखी है? जब इसके फादर मदर गए थे तब भी ये टी शर्ट पहन रखी थी और आज भी यही टी शर्ट पहन रखी है। उस दिन भी पूरे मार्केट में घूम कर आया था, ये सामान लेकर आया था, सब कुछ लेकर आया था। भैया धोखे पहन लेते हो या ऐसे ही चल रहा है, लगातार चल रहा है ये? अब आप में से सारे लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर नहाने जा रहे हैं तो क्या टी शर्ट उल्टा पहन के 2-2.5 घंटे घूमते रहना ये कहाँ की बात है? ऐसा कौन करता है कि उल्टी टी शर्ट पहन ले और उसके बाद में 2 या 2.5 घंटे बाद में नहाए? क्योंकि जो टाइमिंग दिखा रहे हैं और उसके बाद में ये सारे काम भी करता है, किचन के काम भी करता है, बाकी जो काम भी करता है, उसके बाद में ये नहा के बाहर निकलता है। जितने ड्रामे करवाने हैं इन लोगों से करवाते रहो, हाइजीन से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और देखो ये तो हम फोटो डाल रहे हैं इसकी टी शर्ट का, जो कि ये उल्टी टी शर्ट पहने हुए है। आप देख सकते हैं इसको क्या कंफर्टेबल और क्या प्यारी लग रही है इसको ये टी शर्ट कि जो उल्टी पहने हुए है। अब ये दूसरा फोटो देखिए, जब ये दाल बीन रहा है तो नाक के अंदर अपनी खुजाने के लिए उंगली दे रहा है और उसके बाद में वही दाल बीन रहा है, अब वही दाल बनेगी। ये किस तरीके से नाक खुजा रहा है यही आदमी इसी व्लॉग में वहाँ पर दिखा भी रहा है कि जो चिकन वगैरह चिकन बन रहा है या पता नहीं कौन सा बन रहा है डिश, मुझे याद नहीं है। वहाँ होटल में गया है, वो अपने रेस्टोरेंट में गया है और वहाँ उन लोगों के साथ में काम कर रहा है जो लोग ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब पता लगा क्यों करके यहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती, क्यों करके लोग बाग बोलते हैं कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, वहाँ बदबू आती है। ये इनका दूर दूर तक हाइजीन से नहाने धोने से कोई मतलब ही नहीं है। एक ने कमेंट कर रखा है इसी के व्लॉग के नीचे कि लगता है कि फ़नी जो है ना फ्राइडे को ही नहाता है, यानी जुम्मे ही नहाता है, क्योंकि तभी वो दिखाता है कि वो मैं नहा चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चे को ऊपर से लेकर आए हैं, बच्चे को खिला रही है, मतलब दादी जो है ना अपना प्यार दुलार दिखा रही है बच्चे के ऊपर। लेकिन आप ये देखो सारा का सारा व्लॉग के लिए शूट करते हैं, वो हाथ जोड़े बैठी हुई है और फिर जैसे कैमरा ऑन हुआ तो घंटी की आवाज़ आई है और दादी जो है खुश होकर फिर तालियां बजा रही है। भैया ऐसा है कुछ चीज़ ना रिश्तों के लिए कर लो, सारी चीज़ें कैमरों के लिए नहीं करते हैं। और अगर रिश्तों के लिए की होती ना तो ये बच्चा तुम लोगों पर इतना ज़्यादा हिला हुआ होता, दादी दादा बुआ इन सब पे, चाचा इन सब
सब लोगों पे इतना ज़्यादा हिल जाता है बच्चा कि उनको अगर ले जाना चाहे कोई दूसरा तो मना कर देता है कि नहीं मेरे को यहीं खेलना है। पर ये घर जो है ना आदर्श रिश्तों का जरूर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है और दिखाने के लिए है। हर रिश्ता यहाँ पे जो आदर्श है, आइडियल है। ये देखिए दाल का जो डिस्कशन कर रही है ना कि तूर की दाल जो है गर्म भी होती है, तो इसलिए सुबह शाम को जो है नहीं खा सकते। भैया एक दाल क्या कितने टाइम खाओगे यार, एक ही टाइम तो खाई जाती है, तो एक टाइम के लिए वो गर्म कैसे हो सकती है। लेकिन ये गर्म वर्ड इसने जानबूझ के बोला है, क्योंकि ये वही भ्रम फैलाना चाहती है कि ये प्रेग्नेंट है तो गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती है शुरुआत में, और फिर बाद में ये खुद कहने के लिए ये आ जाएंगे हमने कब कहा था आप लोगों से। अब इसके ज्ञान पे बिल्कुल भी ना जाएं कि पीसीओडी या पीसीओएस के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, थायराइड के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी चीज़ नहीं है। आप अपने डॉक्टर की ही सलाह लें, और इसको भी यहाँ ज्ञान बखारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम डॉक्टर नहीं हो तो बेकार में तुम्हारी बातें सुनकर कोई गलत चीज़ें कर ले तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तुम लोगों के पास तो इतना पैसा है कि मतलब लुटाते चले जा रहे हो। कल को कोई स्किन प्रोडक्ट आपको अगर रिएक्ट कर जाता है, कुछ भी जाता है, तुम तो चोटीज जाओगे, सब कुछ जाओगे और जब सब कुछ ट्रीटमेंट करा लोगे। लेकिन आम जनता के बारे में सोचो, उनकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, हर एक को हर चीज़ शूट नहीं करती है। और जितने कॉस्मेटिक्स आते हैं ये केमिकली बनाए हुए होते हैं। कहने की बात है कि हर्बल हैं, ये सब हैं, हर चीज़ हर्बल नहीं होती। अब ये गुटखा किंग को ये भी नहीं पता कि स्कूप जो कैसे काम करता है, क्या है। इसने रेस्टोरेंट खोला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पे डिज़र्ट में आइसक्रीम इनको रखनी चाहिए थी। अगर इन्होंने नहीं रखी है तो इनकी गलती है, क्योंकि ये भी एक सोर्स होता है अर्निंग का। क्या वैरायटी इंक्रीज़ करनी होती है, तो ऐसे में अगर आप ड्रिंक्स रखते हैं, उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये भी रखते हैं, जूसेस रखते हैं, साथ में ये आइसक्रीम रखते हैं, ये सारी क्या होती है आपकी वैरायटी को एनहेंस करती है। और डेफिनेटली आपको उतने कॉस्ट में जो देता नहीं है कोई भी, तो उसमें अपने सर्विस चार्जेस और ये सब चीज़ें ऐड करके अपना प्रॉफिट ऐड करके तभी करता है, तो इससे भी तो प्रॉफिट बनता है। तो इस आदमी को ये नहीं पता है कि आइसक्रीम कौन से स्कोप से निकाली जाती है और कैसे करके निकल जाती है। लगता है ये वही आदमी है जो ट्रैवलिंग एजेंसी तो खोल के बैठा हुआ है, पर टिकट कैसे बुक होती है, उसके लिए क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं, इसे खुद नहीं पता। इसलिए इसकी बीवी जो है व्लॉग में फालतू की ड्रामेबाजी करती रहती है। आधार कार्ड था, आधार कार्ड नहीं था, और पिसते हैं वो बेचारे जो कि इसके आसपास के लोग होते हैं, वो चाहे मेहर हो चाहे वो पिज़्ज़ा हो। अब अगर मूंग की दाल बना रही है तो उससे पूछ रहे तुम मूंग की दाल खाओगे या नहीं खाओगे, और वो कहता है खाऊंगा, तो उससे कह रही सच्ची में, और ये कह रही है कैमरे के सामने तुमने बोला है। इसका मतलब ये है कि कैमरे के सामने तुम झूठ बोलते हो और उसके बाद में कुछ और करते हो, या इस वाइस वर्सा। तो दोनों चीज़ें एक जैसी क्यों नहीं है। वैसे कहते हो कि हम जो होते हैं, जैसा होता है हम वैसा ही दिखाते हैं, हम कुछ उसमें चेंज नहीं करते। आप चेंज करो या ना करो, आप बोलते हो सरासर झूठ। फिर इसके बाद में ये ज्ञान देने बैठ जाते हैं कि सफाई देने बैठ जाते हैं ब्लॉग के अंदर की जो सास ससुर चले गए, वो 4 दिन के लिए आए थे या 15 दिन के लिए आए थे। इसके लिए हमने सेपरेट व्लॉग बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला हमारा व्लॉग देख लीजिएगा। उसमें पूरी डिटेलिंग की गई है कि ये जो सफाई दे रहे हैं ये सारा कोरा झूठ है। और सिलसिलेवार इन्होंने क्या क्या झूठ बोला सफाई देते हुए, वो सारा हमने पकड़ के दिखाया, प्रूव किया। अब एक और ड्रामे के बारे में बात करते हैं। उसने टी शर्ट मंगाई है, मिंत्रा से मंगाई है, ऑफर में मंगाई है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके ये सब चीज़ें यहाँ दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक गाड़ी होते हुए भी दूसरी गाड़ी लेने जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर से छोड़कर वो दूसरी गाड़ी लेने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 3 से 5 करोड़ रुपए रेस्टोरेंट में खर्च करने के बाद में अपना घर पूरा दोनों घर रिनोवेट कर रहे हैं, और ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें पैसे की कदर है। अगेन मैं व्यूवर से कहूँगा मत बनो, इनके बारे में बेवकूफ़ मत बनो। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब चीज़ें दिखाकर। इनको पैसे की और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो लोग हैं कि जामुन के लिए 25 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये के ऊपर झगड़ा कर लेंगे और जाकर इतने पैसे उड़ा देंगे, रेस्टोरेंट में उड़ा देंगे, शॉपिंग में उड़ा देंगे, और सामान को इधर उधर ला के बिखरा के सब कर देंगे। अब देखिए रिनोवेशन वगैरह जो है, अगर आप अपना घर अच्छी तरह से रखते हो, सुंदर रखते हो, तो वो घर अच्छा लगता है। लेकिन ये कितने भी रिनोवेशन कर लें इनका घर ऐसा ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, तो हमने जैसा इस पॉडकास्ट में कहा, तो आपके क्या व्यू हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं ये सारा काम, यानी प्रेगनेंसी वाला ड्रामा। और इस तरीके से जो इन्होंने सफाई प्रोग्राम किया है, ये भी सारा लोगों को बहकाने के लिए किया गया है। ये अपनी शॉपिंग और पैसे के जो खर्चे होते हैं उसके बारे में जो आपको गिना के दिखाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बताते हैं। तो आपका इस सब के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।